दुनिया भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अनट्रेसेबल रेडियो सिग्नल्स पकड़े गए। लेकिन साल 2020 में भारत के एक शहर से जो सिग्नल इंटरसेप्ट हुआ वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। ये कोई गाना या मैसेज नहीं था, ये थी मौत की फ्रीक्वेंसी। स्टैटिक के उस शोर के बीच एक बहुत धीमी, बिगड़ी हुई सी आवाज, कोई सुन रहा है? ये जो पूरी कहानी है ये एक अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल के इंटरसेप्शन पैटर्न्स पर आधारित है। ये केस फाइल उसी घटना का एक विश्लेषण करती है। इस केस के सेंटर में है रवि, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। रवि को रेडियो स्कैनिंग का शौक था, मतलब अलग अलग अनजान रेडियो फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर करना। और लॉकडाउन के टाइम ये शौक एक जुनून सा बन गया था। फिर एक रात अचानक ठीक 2:13 पर उसका रिसीवर अपने आप एक्टिवेट हो गया। इतनी देर रात में किसी सिग्नल का मिलना अजीब था। फ्रीक्वेंसी थी 104.7 FM। जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि इस फ्रीक्वेंसी पर कोई भी स्टेशन ऑफिशियली रजिस्टर्ड ही नहीं था। तो सवाल ये था कि अगर कोई स्टेशन था ही नहीं तो ये आवाज आ कहां से रही थी? उस शोर के बीच एक टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, कोई सुन रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे आवाज पानी के अंदर से आ रही हो। उसके बाद अगला मैसेज आया, अगर सुन रहे हो तो खिड़की बंद कर दो। रवि ने थोड़ा झिझकते हुए खिड़की बंद कर दी। तभी रेडियो से आवाज आई, बहुत देर हो चुकी है। और बस उसी पल पूरे घर की पावर चली गई। अगली सुबह की पुलिस रिपोर्ट, केस फाइल नंबर 2020-44B। रवि के ही इलाके में एक आदमी अपनी खुली खिड़की के पास मरा हुआ पाया गया। मौत का वक्त लगभग 2:30 बजे। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट। लेकिन कोरोनर के नोट में एक अजीब बात लिखी थी, बहुत ज्यादा डर के कारण हुए ट्रॉमा के निशान। लेकिन अगली रात ये सिग्नल पर्सनल हो गया। रेडियो अपने आप चालू हो गया और इस बार उस आवाज ने सीधा रवि को उसके नाम से पुकारा। आवाज एकदम साफ थी, रवि डरो मत। रवि का तो जैसे खून ही जम गया। उसने तो ये बात किसी से शेयर भी नहीं की थी। तो फिर उस सिग्नल को उसका नाम कैसे पता चला? घबराकर रवि ने अपने दोस्त मोहित को सब कुछ बताया। मोहित को लगा ये सब कोई मजाक है। उसने रवि को चैलेंज किया, एक काम कर, आज रात वो रेडियो मेरे घर ले आ। उस रात मोहित के घर पर ठीक उसी टाइम रेडियो एक्टिवेट हुआ और आवाज आई, 3 लोग सुन रहे हैं। लेकिन कमरे में तो सिर्फ 2 ही लोग थे, रवि और मोहित। रात के 12:41 बाथरूम से पानी चलने की आवाज आई। मोहित चेक करने गया। 1 सेकंड बाद एक चीख सुनाई दी। रवि दौड़कर अंदर गया। मोहित जमीन पर पड़ा हुआ था। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आई, मौत की वजह ब्रेन हेमरेज और इसका ट्रिगर बेहद हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के संपर्क में आना। रवि की इन्वेस्टिगेशन उसे एक डीक्लासिफाइड फाइल तक ले आई। प्रोजेक्ट का नाम साउंड ब्रेक। साल था 1987। सेना ने 104.7 FM पर एक साइकोलॉजिकल वेपन का एक्सपेरिमेंट किया था। उनका मकसद था हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से दुश्मन के दिमाग को तोड़ देना। पर नतीजा ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट अनकंट्रोलेबल हो गया और उसे बंद करना पड़ा। लेकिन सिग्नल को कभी पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया, उसे बस निष्क्रिय छोड़ दिया गया था। ये रवि की आखिरी रात थी। रेडियो का वॉल्यूम अपने आप मैक्सिमम हो गया। आवाज अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, तुमने हमें जगाया है, अब तुम हमारे साथ आओगे। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक फिजिकल अटैक था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, दीवारों में वाइब्रेशंस होने लगी। आवाज अब रेडियो से नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर रवि ने रेडियो का एंटीना पकड़ा और उसे तोड़ दिया। एक तेज चीख, उसके कानों से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। रवि जिंदा तो बच गया, लेकिन उसकी हालत एक ऑफिशियल फाइल में कुछ इस तरह से दर्ज की गई, सुनने की शक्ति पूरी तरह खत्म, बोलने की शक्ति खत्म, कम्युनिकेशन बस एक ही लाइन बार बार लिखता है। और वो लाइन थी, सिग्नल अब भी चल रहा है। सरकार ने केस को सील कर दिया और 104.7 FM फ्रीक्वेंसी को ऑफिशियली बैन कर दिया गया।
लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज भी अगर कोई 104.7 एफएम पर स्कैन करे तो उस स्टैटिक के शोर के पीछे एक आवाज सुनाई देती है जो बस एक ही चीज पूछती है, कोई सुन रहा है? और जो लोग इसका जवाब देने की गलती करते हैं वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते।